देखिए विजय जो एक प्रसिद्ध फिल्म एक्टर भी हैं और एक राजनीतिज्ञ भी हैं, उनसे इतनी लंबी पूछताछ से ये तो बिल्कुल क्लियर होता है कि एनडीए की सरकार सबको एक ही जैसा देखती है, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे कोई बड़ा फिल्म स्टार हो, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। और कानून तो अपना काम करेगा ही इस देश के संविधान के अनुसार। और 6 घंटे अगर सीबीआई को लगा होगा कि इतने पर्सन हैं जो अंदर तक जांच करने के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए 6 घंटे लगे होंगे। जी, बिल वापस नहीं लिया गया तो पीएम मोदी को कड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे फिर से ये कह रहे हैं, क्या कहना है? जी राम जी, बिल तो जो है पास भी हो गया, फिर वापस लेने की बात कहाँ से आ रही है? और अगर पहले गरीब लोगों के लिए, जो गरीबी 25% के करीब थे, अभी घटते 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 एनडीए कार्यकाल में 4% रह गए हैं। और पहले जो 100 दिन का रोजगार मिलता था, अगर वो 125 दिन का कर दिया है। और उनके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी कहते थे, जब देश से पैसा चलता सेंटर से और गांव तक पहुंचने में चवन्नी रह जाती है, तो अब सीधा पैसा मजदूर के अकाउंट में जाएगा। तो सीधा पैसा अकाउंट में जा रहा है, ऑडिट हो रहा है, 100 की जगह 125 दिन कर दिए हैं। तो फिर इन्हें दिक्कत क्या है? अगर राम जी से दिक्कत है तो फिर ये चुनाव के समय में जनेऊ पहन के, यज्ञोपवीत पहन के मंदिरों में क्यों जा रहे हैं? तो इनको नाम से दिक्कत है, या गरीब लोगों को ज़्यादा पैसा और सुविधा और भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है उसमें दिक्कत है, या इन्हें कुछ का कुछ बोलना ही है? इसीलिए ये हालत हो गई है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की, क्योंकि ये बयान ही ऐसे देते हैं। में टीएमसी सांसद द्वारा ई सिगरेट के उपयोग का पूरा मामला, जैसा कि आप जानते हैं, था। ओम बिरला जी ने कहा इसकी जांच जारी है, क्या कहना है? 17वीं लोकसभा में, संसद में हमारी मौजूदगी में ये बिल आया था, अमेंडमेंट करा था और बैन कर दिया था पूरे देश में। तो हम कानून बनाने वाले लोग कानून तोड़ें, और वो भी कानून संसद के अंदर बैठ के तोड़ें, ये बहुत गंभीर मसला है और पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए माननीय बिरला जी ने, अध्यक्ष साहब ने जो जांच कराई है और इसे गंभीरता से ले रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है और देश में इससे एक मैसेज जाएगा। जी ने सीईसी को फिर पत्र लिखकर एसआईआर में खामियों का आरोप लगाया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। ममता जी को संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस करने के बाद करा रहे हैं पूरा पारदर्शी, उसके बजाय इस पे सोचना चाहिए कि वो कहते हैं कि एसआईआर करने वालों के खिलाफ, यानी कि संवैधानिक संस्था के खिलाफ, लेडीज बाहर निकलो, चिमटा और बेलन से हमला बोलो। इस पे ध्यान देना चाहिए कि जब बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं दवाई और भूख से, उनको जो लोग खाना दवाई देने जा रहे हैं उनके सर फोड़ रहे हैं। इस पे सोचना चाहिए कि पिछली बार तो खेलबा होएबा, अब की बार हमला होएबा। तो हमला करने की थ्रेट दे रहे हो तुम, संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हो। इस पे पत्र लिखना चाहिए तुम्हें, खुद को, अंतरात्मा को, खुद को सोचना चाहिए तुम क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।